समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा कुंदरकी चुनाव को लेकर फिर सवाल खड़े करे गए, जिसमें प्रशासन और प्रशासन के साथ ही भाजपा पर भी कई गंभीर आरोप, इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। विधायक जी, सपा की कई उपचुनाव में जीत भी हुई 2 सीटों पर और कई सीटों पर हारे भी हैं, लेकिन कुंदरकी चुनाव को लेकर लगातार सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे लगातार जिस तरीके से सपा के सवाल? जब से कुंदरकी की जीत हुई है और समाजवादी की जमानत जब्त हुई है, तब से सपा और सपा के मुखिया चैन से सो नहीं पा रहे। जिसे वो अपना कोर वोट मानते हैं मुस्लिम समाज को, उन्हें लग रहा है कि कुंदरकी से इसके खिसकने की शुरुआत हो गई हो और कुंदरकी से मुस्लिम समाज के अलग हटने की जो शुरुआत है उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये कि जब उनकी सरकार थी और वो प्रदेश के मुखिया थे, तब जो है जो उनके विधायक थे MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को आपस में लड़ाया और थाने वाइज हजारों मुकदमे दर्ज होते थे। उनमें तमाम हत्याओं के मुकदमे, तमाम डकैती के मुकदमे, गैंग रेप के मुकदमे, 307 तो एक आम बात थी। हुई झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, 307 विधायक जी लगवा दिया करते थे अपने प्रशंसकों के, अपने समर्थकों के द्वारा, अपने अपोजिट लोगों को। हर गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, गुट बने होते, बड़े लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए, मुकदमा 307 लिखवा दिया। 307 लिखने के लिए कोई मेडिकल की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें यह जान से मारने के इरादे से हमला करना। अब वो हवाई फायरिंग कर दिया साहब, मेरे ऊपर मिस फायर किया, मिस हो गया, इन आधारों पे भी 307 लग जाती है। अब उन्हें ये बातें चेक करने की तो फुर्सत हुई नहीं आज तक कि सपा के लोग, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके और जिला अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ता नेता क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा। अगर वो देखते तो उसमें सुधार होता। बस इतना जरूर हुआ कि हमने वो मुद्दा जो मुस्लिम समाज के साथ हुआ समाजवादी में, उन मुद्दों को हमने खिलाफ आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधों के अल्पीकरण के साथ, निर्दोष लोगों को फंसाने के साथ हम थाना और जिला कचहरी पर प्रदर्शन करते रहते थे। हम पे बहुत सारे मुकदमे समाजवादी के टाइम में लगे, लेकिन अच्छे अधिकारियों के कारण और उसमें जो है विवेचनाएं हुई और हमारा नाम उन मुकदमों से उन्मोचित किया गया। तो जिस दिन मैं आदरणीय अखिलेश जी से यही निवेदन करूंगा कि एक बार वो कुंदरकी आए और थाना मोंडा पांडे, थाना कुंदरकी, थाना मैनाठेर, केवल 3 थानों का निरीक्षण कर लें कि कितने कितने मुकदमे दर्ज हुए, क्यों हुए और मुसलमानों में ही इतने मुकदमे क्यों दर्ज हुए। आज मुसलमानों में मुकदमे दर्ज ही नहीं हो रहे, कोई मुकदमा ना। हमने अपने लोगों से भी कहा कि भाई देखो, शांति बनाए रखो, ये योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में अपराधियों पर डंडा चलेगा, शरीफ लोगों पर कोई भी जुर्म जास्ती ना पुलिस करेगी और ना प्रशासन करेगा और ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता करेगा। आज उन्हें भी हमने समझाया, जो हमारे समर्थन में नहीं रहते हैं, हमने उनकी भी बैठकें की और उन्हें भी समझाया कि भाई लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी कमाई का पैसा, नेक कमाई का पैसा पुलिस खाए, नेता खाए, कचहरी खाए, वकील लोग लें, अदालतों में खर्च हो, इन सब पैसों को आप सुरक्षित रख के अपने परिवार को, अपने परिजनों को, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करो। आज उसी का वो है कि हमारे क्षेत्र में 100 से ज़्यादा बच्चे MBBS मुस्लिम समाज के कर रहे हैं। मुस्लिमों के बच्चे 100 से अधिक, आप तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, 100 से अधिक बच्चे जो है
MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कम से कम मैं समझता हूँ कि कई सौ बच्चे कोटा में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कई 100-125 बच्चे दिल्ली में जो है कंपटीशन की IAS, IPS, PPS, PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो अब माहौल आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में बदला है, पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ है। मोदी जी की सरकार में जो महिलाओं पर तमाम तरह की जुर्म और जासियाँ होती थी और फतवे पढ़े जाते थे, तलाक होती थी, अब उनमें भी बहुत कमी आई। और मोदी जी ने जो तलाक के विषय में जो भी कानून पास किया उससे भी बहुत राहत है आधी आबादी। तो ये मसले इसलिए जहाँ 1000, 800, 500, 700 केस हुआ करते थे, अब वहाँ 200, 250 केस हो रहे हैं। तो इतना फ़र्क पड़ा है। तो हमने मुस्लिम को समझाने में, यही समझाने में हम सफल हो गए कि भाई सपा की गवर्नमेंट थी, तुम्हारी चहीती थी, तुमने अपने चहीते लोगों को लगातार, मुस्लिम समाज के लोगों ने करीब 50-60 साल तक यहाँ MLA बने रहे और उन्होंने तुम्हें दिया क्या? केवल लड़ाई के अलावा, झगड़े के अलावा, कत्लेआम के अलावा, खून खराबे के अलावा। लोगों को सजाएं हो गई अदालतों से, लोग जेलों में बंद पड़े हैं। इसके अलावा आपके बच्चों की परवरिश रुक गई, आपकी तमाम माताएं बहनें परेशान होती थी, घरों में दुखी हुई फुटती थी, जब पुलिस जाती थी, बर्तन तोड़ती थी, दरवाजे तोड़ती थी सपा के शासन में, तो महिलाओं पे भी बड़ी आफत गुजरती थी। आज वो सब सुकून से रह रहे हैं, तो बीजेपी को याद कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब हो गए। अगर हमारी पार्टी के और नेता भी अगर अपने अपने क्षेत्रों से जो मुकदमे उनके दर्ज हुए हैं, जो सजाएं हुई हैं, उनका रिकॉर्ड निकलवा के अगर मुस्लिमों को समझाने का काम करेंगे, तो जिस तरीके से समाजवादी का जनाधार कुनरकी में खिसका है, उसी तरीके से मुरादाबाद मंडल में ही नहीं, जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के मतदाता हों, हर जगह इनका जनाधार खिसक जाएगा। तो इन्हें ये चिंता है, इसीलिए कुनरकी को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेईमानी हुई। ये तो कुनरकी तय करेगी ना, कुनरकी की जनता तय करेगी। एक प्रदर्शन बेईमानी के खिलाफ हुआ हो, एक मुकदमा कहीं किसी मुस्लिम भाई के खिलाफ लिखा गया हो, किसी को जेल में पुलिस ने, प्रशासन ने डाला हो, किसी को रोका हो वोट डालने के लिए, सबने स्वतंत्रता से वोटिंग की। 30 साल बनाम 30 महीने हमने चुनाव लड़ा और जो 30 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ कुनरकी में, वो हमने 30 महीने में करके दिखा दिया। योगी जी ने करीब 500 करोड़ रुपए कुनरकी विधानसभा में अब तक विभिन्न योजनाओं पर खर्च कर दिए। 4 लेन बन गए कुनरकी के अंदर, जहाँ एक साइड रोड नहीं थी, डबल रोड नहीं थी, 4 लेन बन गए, डबल रोड बन गई। कुनरकी डींगरपुर, कुनरकी कितना बुरा रोड था, डींगरपुर रतनपुर कला 4 लेन बन गई। ऐसी डेट में कभी वहाँ पे वो जो फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए, उनका सामान एक्सपोर्ट होने के लिए जो है सवारी नहीं जा पाती थी, ट्रक नहीं जा पाते थे, ट्रम्बे नहीं जा पाते थे। आज वो सब जा रहे हैं, तो व्यापार भी ऊपर बढ़ा है, रोजगार भी ऊपर बढ़ा है, मजदूरों को मजदूरी मिल रही है और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है, सबको मुआवजा मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ बाढ़ आई है, कुनरकी ब्लॉक में तो नहीं आई, लेकिन मुंडा पांडे ब्लॉक में आई है। हमारे DM मुरादाबाद सब सर्वे करा रहे हैं, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो। हमने कहा भाई सबको जितना जिसकी क्षति हुई है धान की, उसे उसकी भरपाई होनी चाहिए। इनके टाइम में भी क्षति हुई थी, ओलावृष्टि हुई, गेहूं खत्म हो गया था पूरे जिले का। उंगलियों पे चंद गांव में गेहूं बटा और बाकी हिस्सेदारी इन्होंने करके और खत्म बर्बाद कर दिया किसान लोगों को। किसानों की सब एक बड़ी समस्या चल रही है पूरे प्रदेश में, खाद की किल्लत है, सरकार लगातार दावा कर रही है, लेकिन धरातल पे आपके लगातार किसान आपसे जुड़े हैं, किसानों के बीच में भी रहते हैं। आप किस तरीके से समस्या लो? अभी आप देखिए, मेरे यहाँ कोई समस्या नहीं है कुनरकी में, और स्पेशल में खाद आता है और बंटता भी है किसानों को। लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया है। मुरादाबाद में आप देखेंगे तो 17-18 मुकदमे जमाखोरों के खिलाफ हुए हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में कई सौ मुकदमे जमाखोरों के खिलाफ हुए हैं। और जो उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब खाद बारे में कालाबाजारी की होगी, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ एक्शन हुआ और अब जो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, सामान्य हो गई हैं। ये हर सरकार में थोड़ी बहुत कमियाँ जो है कर देते हैं कालाबाजारी करने वाले, अब वो नॉर्मल है। पूजा पाल का एक बयान आया जिसमें समाजवादी पार्टी से और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से खतरा बताया है। पूजा पाल के पूरे प्रकरण को और इस बयान को देखिए, अभी सदन चला, सदन में पूजा पाल जी सम्माननीय विधायिका हैं,
उन्होंने जो है अध्यक्ष महोदय से, विधानसभा के अध्यक्ष जी से, माननीय सतीश महाना जी से निवेदन किया कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के बारे में या अपने व्यक्तिगत कोई इशू रहे होंगे उनके। तो पूरी समाजवादी जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने सबने विरोध किया पूजा पाल का कि इन्हें नहीं बोलने दिया जाए। अध्यक्ष जी भी असमंजस में आ गए। क्यों असमंजस में आए कि भाई पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और सब विधायक मना कर रहे हैं, मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि हमने इनका सूची, वक्ताओं की सूची में नाम ही नहीं दिया, तो आप कैसे बुलवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अध्यक्ष को ये अधिकार है, वो किसी को भी समय दे सकते हैं और बुलवा सकते हैं अगर वो माननीय सदस्य है और विधानसभा में उपस्थित है। तो हमने ये आवाज़ लगाई कि भाई ये पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाली पार्टी आज पिछड़ी जाति की महिला अगर बोलना चाहती है कुछ, उसे नहीं बुलवाने दे रहे। तो ये इनका पीडीए का जो है चरित्र सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है। बहरहाल हमने जब जोरदार तरीके से वकालत की तो अध्यक्ष जी ने भी देखा कि हाँ भी बैलेंस बना हुआ है, इधर विरोध में है तो इधर समर्थन में है, और उन्होंने अनुमति दे दी पूजा पाल जी को बोलने की। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि मैं 9 दिन की विवाहिता थी तब मेरे पति की हत्या कर दी गई थी और अब इतने वर्षों के बाद मुझे इंसाफ योगी सरकार में और योगी जी ने दिया है। अब ये बात कह देना अगर मुझे न्याय मिल गया, मान लो जो है बहन जी की सरकार थी या अखिलेश जी की सरकार थी, तो उसमें अगर इन्होंने किसी को न्याय किसी के साथ हुआ होगा इनकी सरकारों में भी, और अगर उसने ये कह दिया कि भाई न्याय मिल गया तो कोई बुरी बात थोड़ी है। जहाँ से फ़ायदा मिलता है, न्याय मिलता है, वो जिक्र करते ही है। अखिलेश जी ने आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनवाया तो उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। बहन जी ने गौतम बुद्ध नगर में से लेके जो है आपके मथुरा आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया तो लोग उसकी चर्चा कर ही रहे हैं। आदरणीय योगी जी ने करीब 21-22 एक्सप्रेसवे बनवाए, 3000 किलोमीटर प्लस एक्सप्रेसवे बनवा दिए, तो उसकी भी चर्चा जनता कर ही रही है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी कह दिया कि योगी सरकार में मुझे न्याय मिला है। आप पिछड़ों की वकालत कर रहे हो, पीडीए चला रहे हो और उसमें पाल समाज के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये देखना चाहिए, पाल समाज की महिला को बोलने नहीं दिया, और अगर उसने ये बात कह भी दी तो उसके निष्कासन करने की क्या ज़रूरत थी। जब आप पीडीए के हितों को सुरक्षित ही नहीं कर पा रहे, पिछड़ी जाति की, दलित पिछड़ी जाति की, अति पिछड़ी महिला के हितों को आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे और निष्कासित कर दिया केवल न्याय की बात के न्याय मिलने की बात बोलने पे, तो आप काहे का पीडीए चला रहे हो। सब फर्जी है, लोग समझ चुके हैं पीडीए का चेहरा क्या है और आने वाले समय में 27 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हें जवाब जनता देने जा रही है प्रदेश की, और तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक ठाकुर आमिर सिंह थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। शारी सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।